अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीकेडी के यानी जो गुर्दों की दायमी बीमारी होती है उसके पेशेंट ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके जो गुर्दे होते हैं वो मज़ीद ख़राब होते हैं, मज़ीद डैमेज होते हैं। ये सीकेडी के किसी भी स्टेज के पेशेंट, चाहे वो 1 स्टेज का हो, 2, 3, 4, 5 किसी भी स्टेज का हो, ये सब उनके लिए। उसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी है जो हेल्दी हैं, जिनके गुर्दे ख़राब नहीं हैं, जिनके गुर्दे बिल्कुल हेल्दी हैं, ये उनके लिए भी है, ताकि वो इन चीज़ों पे अमल करके अगर उनको खुदा न खास्ता कभी ज़िंदगी में गुर्दों का कहीं कोई मसला ना हो जाए, उससे बचाव के लिए ये सारी कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी आदात हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इन आदात से आपको बचना है। यानी ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इन बुरी चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल से निकालना है। आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों की वजह से आपके गुर्दे मुतासिर ना हों। देखिए, जिन लोगों के गुर्दे पहले से खराब है तो वो तो इन चीज़ों के बिल्कुल भी करीब ना जाएं, क्योंकि ये उनके गुर्दों को और मज़ीद ख़राब करेंगी। उसके अलावा वो लोग जिनके गुर्दे बिल्कुल हेल्दी हैं, जो नॉर्मल पर्सन है, तो उन इन चीज़ों का उन पे भी इफेक्ट होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनके गुर्दे ख़राब है, जिनको सीकेडी का मसला है। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों से इज्तनाब करना है, परहेज़ करना है। अब वो कौन सी 30 ऐसी आदत हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करने लगी हूँ। नंबर 1 में से हमारे पास आ जाती है ब्लड प्रेशर और शुगर। देखिए, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर शुगर का मसला होता है, क्या करते हैं वो उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर रहे होते। क्या करते हैं कि दवाई नहीं लेते टाइम पे, ठीक है। अगर दवाई लेते हैं तो 1 दिन ले लिए, 2 दिन छोड़ दी, फिर अगले दिन ले ली, तो इस तरह से उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर मैनेज तो नहीं ना होगा। मतलब देखिए, जिस तरह से डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, आपको चाहिए कि आप उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन यूज करें। उसके अलावा डॉक्टर आपको फॉलो अप के लिए बुलाते हैं, आप क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाते, अपना प्रॉपर चेकअप नहीं करवाते। तो ये देखिए, ये जो है ना शुगर और ब्लड प्रेशर, ये मेन वजह होती है जो आपके गुर्दों को खराब करती है। अगर यही कंट्रोल नहीं होगी, आप इसको ठीक से मैनेज नहीं करेंगे, तो आपके गुर्दे कैसे ठीक रहेंगे। तो ये तो आपके गुर्दों को मजीद खराब करती है। तो आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो अगर आपको शुगर और ब्लड प्रेशर है तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ आपको ये बीमारी है और आपने इसको मैनेज करना है, अच्छे तरीके से कंट्रोल करना है, अपनी मेडिसिन टाइम पे लेनी है, अपने डॉक्टर के पास वक्त से फॉलो अप के लिए जाना है। ये नहीं करना कि एक दिन खाई और अगले 2 दिन छोड़ दी, 1 दिन खाई, तो ये उल्टा आपको नुकसान पहुंचाती है। तो आपने सबसे ये मेन चीज़ है जो आपने अपने ध्यान में रखी है कि आपने अपने शुगर और ब्लड प्रेशर को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। उसके अलावा वो लोग जिनको ऑलरेडी किडनी डिजीज चल रही है, उसके साथ शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला, देखिए अगर वो इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वही बात है कि ऑटोमेटिकली उनके गुर्दे बुरी तरह से मुतासिर होंगे, उनके गुर्दों का मसला और बढ़ जाएगा। और उसके अलावा वो लोग जो बिल्कुल हेल्दी हैं, जिनको गुर्दों का मसला नहीं है लेकिन ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला है और उसको ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर रहे, अगर वो कर लेते हैं तो उनको आने वाली फर्दर जिंदगी में गुर्दों का मसला नहीं होगा। लेकिन अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से उनको गुर्दों का मसला होगा आने वाले टाइम पे। तो आपने क्या करना है, इसको मैनेज करना है, इसको कंट्रोल करना है, इसको बढ़ने नहीं देना। उसके बाद आ जाता है नमक का इस्तेमाल। जो लोग नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़ाहिर बात है नमक की वजह से आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बीपी बढ़ा है तो वो बीपी बढ़ता है तो क्या होता है कि आपकी जो वो गुर्दों पे जाके अफेक्ट करता है। इससे क्या होता है, किडनी आपकी और मज़ीद डैमेज होती है। ज़्यादा साल्ट इंटेक का मतलब है कि ज़्यादा किडनी डिजीज़। तो आपने क्या करना है कि नमक से परहेज़ करना है, नमक का इस्तेमाल कम करना है। उसके अलावा वो लोग जो चार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उसमें भी नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी किडनी, आपके गुर्दों पे अफेक्ट करता है। तो अगर आपका सीकेडी के पेशेंट हैं या आपको गुर्दों का मसला है तो आपने साल्ट का इस्तेमाल कम से कम करना है, वरना ये आपके गुर्दों को मुतासिर करेगा। उसके अलावा वो पेशेंट जिनको सीकेडी का मसला नहीं है लेकिन ब्लड प्रेशर का मसला है, तो उन्होंने भी नमक का इस्तेमाल कम से कम करना है ताकि उनको गुर्दों का मसला ना हो। इस साल्ट इंटेक की वजह से, ज़्यादा साल्ट लेने की वजह से उनके गुर्दे मुतासिर ना हों। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वाटर इंटेक। देखिए, बहुत ज़्यादा पानी पीना भी नुकसानदेह है और बहुत कम पानी पीना भी नुकसानदेह है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो क्या होता है कि आपके गुर्दों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, हाइपर फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है, उसकी वजह से भी आपके गुर्दे मुतासिर होते हैं। उसके अलावा अगर आप कम पानी पीते हैं तो हाइपोपरफ्यूजन होने की वजह से किडनी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ी वजह है AKI की, एक्यूट किडनी इंजरी की। आपने क्या करना है, रोज 8 से 10 गिलास यानी 1.5 से 2 लीटर पानी जरूर पीना है। उसके अलावा वो लोग जिनको किडनी स्टोन का मसला है, देखिए
किडनी स्टोन वाले पेशेंट को चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। अगर वो ज़्यादा पानी पिएंगे तो उनके स्टोन बनने के चांसेस कम होंगे, तो इसलिए किडनी स्टोन वाले पेशेंट के लिए ज़्यादा पानी पीना बहुत बेहतर है। तो आपने क्या करना है, जो वो पेशेंट जिनको गुर्दों का मसला नहीं है, जो हेल्दी हैं, ठीक है, नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो दिन में 1.5 से 2 लीटर ज़रूर पानी पिए, ताकि उनके गुर्दे सही काम करें, उनके गुर्दे बिल्कुल ठीक रहें। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्मोकिंग। आपने स्मोकिंग से अवॉइड करना है, ठीक है, सिगरेट नोशी से परहेज करना है, क्योंकि देखिए सिगरेट पीना यानी स्मोकिंग करना ये बहुत सारी बीमारी की वजूहात बनता है। सबसे पहले ब्लैडर कार्सिनोमा की वजह बनता है, फिर उसके बाद हार्ट डिजीज़ की वजह बनता है, हाइपरटेंशन की वजह बनती है। तो आपने क्या करना है, स्मोकिंग से अवॉइड करना है। उसके बाद अल्कोहल आ जाती है, एथेनॉल आ जाती है। इससे क्या होता है, इनके ज़्यादा इंटेक से किडनी डिजीज़ का रिस्क है वो बढ़ जाता है, तो ये आपके गुर्दों को बुरी तरह से मुतासिर करती है। इससे आपने अवॉइड करना है। इनका एक्सेसिव यूज़ आपकी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, या फिर वो लोग जिनको पहले किडनी डिजीज़ या ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला है, वो तो इससे ज़रूर इज्तनाब करें, इससे परहेज़ करें, इसको इस्तेमाल ना करें, वरना ये आपके गुर्दों को मज़ीद ख़राब करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं पेन किलर, जो पाकिस्तान में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। ज़रा सी बैक पेन है तब आप पेन किलर लेते हैं, एनसिड्स, ब्रूफन वगैरह ये जो लेते हैं। फिर गला ख़राब है, गले में दर्द है, तब आप पेन किलर लेते हैं। तो इसके इस्तेमाल से आपने इज्तनाब करना। ये क्या करते हैं, गुर्दों में सोज, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस एक बीमारी होती है, उसकी वजह बनती है, ठीक है। आपने इससे परहेज करना है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। देखिए डॉक्टर ने आपको अगर थोड़े अरसे के लिए यूज़ करने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करने के लिए कहा है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इनका लंबे अरसे का इस्तेमाल क्या करता है, आपके गुर्दों को मुतासिर करता है, तो आपने इससे परहेज करना है। उसके अलावा ये आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली आपकी गुर्दों पर असर करता है, तो उससे आपके गुर्दे इफेक्ट होती हैं, तो आपने एसिड से अवॉइड करना है। उसके अलावा हमारे पास ऐसी पेन किलर आ जाती है जो कोक्स-2 इनहिबिटर होता है, जिसे जैसे सालिबैक्स वगैरह यूज़ करते हैं। अच्छा, ये क्या करती हैं, आपकी बॉडी में एडिमा, स्वेलिंग करवाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, गुर्दों में भी सोज करवाती है, उसकी वजह से गुर्दों में सोजिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आपके गुर्दों पे इफेक्ट करती है। अगर आपको ऑलरेडी किडनी डिजीज़ चल रही है तो आप तो इससे इज्तनाब करें। उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी हाई करवाती है, तो आपने इससे परहेज़ करना है। इसके अल्टरनेटिव जो आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं पेन किलर के तौर पे, वो है पैनाडोल, ट्रामाडोल। वो भी आपने ना इतनी ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में नहीं यूज़ करनी, कम मिकदार में ही लेनी है। तो ये अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली आपके गुर्दों के लिए नुकसानदेह है। उसके अलावा एक बहुत कॉमन चीज़ जो आजकल यूज़ की जा रही है बॉडी बिल्डिंग के लिए, स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड का एक्सेसिव यूज़ आपके किडनियों को, आपकी जो गुर्दे हैं उनको डैमेज करता है, उसमें सोजिश करवाता है, ठीक है, सोज करवाता है, स्वेलिंग होती है उसकी वजह से, सीकेडी उसकी वजह से होती है, जो गुर्दों की दायमी बीमारी है, ठीक है, ये इसकी वजह स्टीरॉयड लेने की वजह से होती है। ये आपके लिए आपकी किडनी में हाइपर फिल्ट्रेशन करवाता है। हाइपर फिल्ट्रेशन की वजह से क्या होता है कि आपके जो ऑटोमेटिकली गुर्दों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो वो गुर्दे इफेक्ट होते हैं। उसके अलावा देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने बॉडी बिल्डिंग ही करनी तो आप नॉर्मल डाइट, हाई प्रोटीन डाइट ले लें, उससे आपकी बॉडी बिल्डिंग हो सकती है। मसल बिल्ड करने हैं तो आप हाई प्रोटीन डाइट से भी कर सकते हैं। तो स्टीरॉयड का एक्सेसिव यूज़ से आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा कार्निटीन यूज़ की जाती है, वो भी आपने उससे भी अवॉइड करना, वो भी आपके गुर्दों के लिए हार्मफुल है। सीकेडी के जो पेशेंट जिनको पहले से गुर्दों का मसला चल रहा है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और साथ में गुर्दों का मसला, वो तो इन चीज़ों से दूर ही रहे, वरना वो उनके गुर्दों को और मुतासिर करेंगे। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स आ जाती है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। देखिए आप जब आपको पहले से गुर्दों की बीमारी चल रही है तो उस टाइम पे आपको चाहिए कि आप ऐसी मेडिसिन, एंटीबायोटिक लें जो आपकी किडनी के लिए सेफ़ है, ठीक है। और कितने ड्यूरेशन के लिए लेनी है, कितने ड्यूरेशन के लिए नहीं लेनी, वो आपको आपका डॉक्टर बताएगा। उससे लंबे अरसे के लिए यूज़ नहीं करें, वरना वो आपके गुर्दों को मुतासिर करेंगे। और जितनी डोज में आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, आपने सिर्फ उतनी ही डोज में लेनी है, खुद से डोज नहीं बढ़ानी, वरना आपके गुर्दे मुतासिर होंगे। उसके अलावा जो सीकेडी के पेशेंट है, जो गुर्दों की दायमी बीमारी के मरीज़ हैं, उन्होंने अपने डॉक्टर से राब्ता ज़रूर करना है, क्योंकि आपके डॉक्टर को पता होता है कौन सी मेडिसिन आपके गुर्दों के लिए सेफ़ है और कौन सी नहीं। जैसे कि हमारे पास लीवोफ्लॉक्सासिन, अज़िथ्रोमाइसिन आ जाती है, ये गुर्दों के लिए सेफ़ है, और बाकी मेडिसिन जो एंटीबायोटिक है वो आपके गुर्दों के लिए सेफ़ नहीं है, वो गुर्दों को ज़्यादा डैमेज करती है। तो आपने जो मेडिसिन यूज़ करनी है एंटीबायोटिक, अपने डॉक्टर से पूछ के करनी है।
उसके अलावा एक टेस्ट होता है जैसे सीटी आईवी कंट्रास्ट, जिसमें आपको आईवी कंट्रास्ट देकर फिर वो सीटी किया जाता है। देखिए खाम-खा में आईवी कंट्रास्ट, जो सीटी आईवी कंट्रास्ट है उससे अवॉइड करें, बार-बार मत करवाएँ, जब ज़रूरत हो तो तब करवाएँ, क्योंकि ये जो कंट्रास्ट होता है इसने आपके गुर्दों से ही फ़िल्टर होकर जाना होता है। जब आपके गुर्दे हेल्दी नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली अगर आप कंट्रास्ट आईवी कंट्रास्ट करवाते हैं तो उससे क्या होता है, आपके गुर्दे खराब होते हैं, गुर्दे डैमेज होते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सीटी स्कैन करवाने की, आईवी कंट्रास्ट सीटी स्कैन करवाने की, तो नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर कांटेक्ट करें। वो आपको बताएगा कि कितनी डोज में, किस तरह से, कितनी अमाउंट में डाइट देना है, किस तरह देना है, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो आपने क्या करना है, खाम-खा में आईवी कंट्रास्ट, सीटी आईवी कंट्रास्ट करने से अवॉइड करना है। बाद हमारे पास आ जाती हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन, जिसमें अटोरवास्टैटिन, स्टैटिन्स ग्रुप की जो मेडिसिन होती है। अच्छा, इनको भी अगर ज़्यादा डोज में देंगे तो ये क्या करवाती है, मसल की ब्रेकडाउन करवाती है, किडनी डैमेज होती है, तो ऑटोमेटिकली आपको सीकेडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, किडनी डैमेज होने के, किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखें नॉर्मली हेल्दी किडनी है तो वो तो इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीकेडी का मसला है, गुर्दों का कोई भी मसला है, तो उस वक्त में इसको ज़रा सेफली ध्यान से यूज़ किया जाता है ताकि आपके गुर्दे फर्दर डैमेज ना हो। उसके बाद आ जाते हैं ये लोग जो हकीमों से दवाई लेते हैं। देखिए उनमें क्या होते हैं, उन मेडिसिन में हैवी मेटल्स होते हैं जिसमें मर्करी, लेड होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके गुर्दों को मुतासिर करते हैं। गुर्दों में क्या करवाते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक बीमारी होती है उसकी वजह बनती है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस एक बीमारी होती है उसकी वजह बनती है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इससे आपके गुर्दे मजीद डैमेज होते हैं। तो आपने क्या करना है, हैवी मेटल्स से अवॉइड करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हर्बल प्रोडक्ट। देखिए वेट लॉस के लिए हर्बल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं। देखिए इन प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल मतलब अच्छी ऐसी मेडिसिन देते हैं जो आपकी गुर्दों किडनी के लिए सेफ होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसी मेडिसिन हर्बल प्रोडक्ट बनाते हैं जिनमें हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो आपकी गुर्दों को जाके अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर तो आपके पास कोई ऐसी हर्बल प्रोडक्ट है जिसका प्रूफ है कि ये भी 100% आपकी गुर्दों के लिए सेफ है, इसमें कोई हैवी मेटल यूज़ नहीं है, प्योर है, तो तब आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आपको ऐसी कोई हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसमें हैवी मेटल्स हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी किडनी डैमेज होगी, आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये आपके गुर्दों को मुतासिर करते हैं। इसका एक्सेसिव यूज़ से आप अवॉइड करें। उसके बाद आ जाती है इनएक्टिविटी, मतलब बैठे रहना हर वक्त, चलना फिरना नहीं, वॉक ना करना, एक्सरसाइज ना करना। देखिए नॉर्मली आपके लिए ज़रूरी है कि आप दिन में 45 मिनट की वॉक ज़रूर करें, ऐसी वॉक जिसमें आपको पसीना आए। उसके अलावा रनिंग करें, जॉगिंग करें, ट्रेडमिल करें, जो भी आप करना चाहते करें, बैठे नहीं रहें। बैठने से क्या होगा कि एक तो आपकी शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्लड प्रेशर के चांसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके गुर्दों को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट है आप, तो उससे क्या होगा कि आपकी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, 2 गुना ज़्यादा काम करने की वजह से उसमें ज़्यादा हाइपरफिल्ट्रेशन होती है। ज़्यादा काम करने की वजह से आपके गुर्दे जल्दी डैमेज हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसका इलाज यही है कि अपना वेट कम करें, ठीक है, हेल्दी डाइट खाएं, अपने आप को मेंटेन रखें, अपने वेट को मेंटेन रखें अपनी एज और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। ज़्यादा ओवर वेट आपके लिए नुकसानदेह है। उसके अलावा लोग क्या जो आजकल कीटो डाइट यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से किडनी डिजीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए इससे क्या होगा, कीटो डाइट से ज़्यादा प्रोटीन लेने से गुर्दे पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, ज़्यादा किडनी को वर्क करना पड़ेगा। उससे क्या हो गया, आपके जो गुर्दे हैं वो डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और किडनी डिजीज़ अगर आपको पहले से चल रही है तो वो उसको और बढ़ा देगी, उसकी प्रोग्रेशन करेगी। तो आपने क्या करना है, स्ट्रिक्ट जो कीटो डाइट होती है उससे अवॉइड करना है। हाँ, इसको आप बैलेंस करके उसको क्या कर सकते हैं, आप पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ करें, स्ट्रिक्ट कीटो डाइट से अवॉइड करें। उसके अलावा ये जो रेड मीट, ये प्रोटीन होती है, प्रोटीन बेस्ड डाइट होती है। देखिए अगर आप रेड मीट का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगी, ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट डिजीज़ भी कॉज करवाएगी, किडनी डिजीज़ भी, और ब्लड प्रेशर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसकी वजह से, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं। तो आपने इसको क्या करना है कि इसको एक्सेसिव यूज से इसे अवॉइड करना है। अगर तो आपको देखिए अगर किडनी डिजीज़ नहीं, आप हेल्दी हैं, आपकी हेल्दी किडनी है, तो आप इसको नॉर्मल पोर्शन में यूज़ करें। इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट हैं, उनको पहले से किडनी डिजीज़ है और उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा हाइपरफिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा उस पर। तो क्या होगा, फाइब्रोसिस और स्क्लेरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और आपके गुर्दों को बुरी तरह से मुतासिर करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोसेस्ड फूड। देखिए इसका ना आजकल बहुत ज़्यादा रवाज है, जैसे हम पैटीज यूज़ करें, नगेट्स यूज़ करें, इनमें बहुत ज़्यादा
सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है कि आपके ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने इससे अवॉइड करना। ब्लड प्रेशर ही वजह होती है आपकी किडनी डिजीज़ की। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपके गुर्दों पे इफेक्ट करेगा, तो आपकी किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है फास्ट फूड, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। देखिए फास्ट फूड में ना बहुत ज़्यादा साल्ट होता है, उसके अलावा इसमें हाई प्रोटीन होती है, मिनरल्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपके गुर्दों पे इफेक्ट करते हैं। और इसके अलावा फास्ट फूड से आपके वेट गेन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो हाइपर फिल्ट्रेशन की वजह से आपके गुर्दे डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लैक ऑफ स्लीप, मतलब अच्छी नींद। अगर आप दिन में 8 से 9 घंटे की नींद नहीं लेते ना, तो उससे क्या होता है कि आपके बीपी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं और उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ता है। बीपी ऑटोमेटिकली आपके गुर्दों पे इफेक्ट करता है। अगर आप नॉर्मल अपनी रूटीन की जो नींद है उसको पूरे दिन में 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं 24 घंटों में, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को भी रेस्ट मिलता है, आपका बीपी भी नीचे आता है। उसके अलावा आपको किडनी डिजीज़ होने के चांसेस भी नहीं होते। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में एक तो आपका बीपी भी बढ़ेगा और वो जाके आपके गुर्दों पर इफेक्ट करेगा और उससे आपके गुर्दे बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी गलती जो हमारे लोग करते हैं वो है डॉक्टर पास नहीं जाते, फॉलो अप के लिए नहीं जाते। देखिए एक दफ़ा मेडिसिन ले ली, सालों बाद चलेगी। अगर तो आपको सीकेडी का मसला है, गुर्दों का मसला है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर के पास फॉलो अप के लिए ज़रूर जाएं। अगर आपको डॉक्टर ने 2 हफ्तों बाद बुलाया तो 2 हफ्तों बाद जाएं, 4 हफ्तों बाद बुलाया तो 4 हफ्तों बाद ज़रूर जाएं। देखिए सीकेडी के पेशेंट में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, उनको शुगर का मसला हो जाए या उनकी क्रेटिनिन बढ़ जाए। तो आपने क्या करना है, अपने डॉक्टर को जिस टाइम पे आपको आपके डॉक्टर ने बुलाया ज़रूर विजिट करें। उसके बाद हमारे पास आती है कोल्ड ड्रिंक, जैसे हम कोक पीते हैं, जितनी भी सोडा वगैरह पीते हैं, इससे क्या होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो आपके बीपी को बढ़ाते हैं। और उसके अलावा शुगर के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके गुर्दों को अफेक्ट करता है। इससे आपने अवॉइड करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जो पाकिस्तान में कज़न मैरिज का बहुत ज़्यादा रिवाज है। कज़न कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इनहेरिटेड होती हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये क्या होता है, कज़न मैरिज की वजह से, कज़न मैरिज होने की वजह से ये बीमारियां आपके आगे बच्चों में भी ट्रांसमिट होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा बीमारी होती हैं जो कज़न मैरिज यानी कज़न मैरिज होने की वजह से इनहेरिटेड डिजीज़ आगे आपके बच्चों में चली जाती है। ना सिर्फ वो किडनी डिजीज़ होती है, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो आपने क्या करना है, कज़न मैरिज से अवॉइड करें, कोशिश करें कि ख़ानदान से बाहर शादी करें। इसके अलावा अपने ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अच्छा रखें, अपने जो शुगर है उसका कंट्रोल अच्छा रखें। उसके अलावा अगर आपको किडनी स्टोन है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं किडनी डिजीज़ होने के। देखिए जब पथरियाँ बनती हैं, बार बार आप पथरी बनी है, आपने सर्जरी करवाई, उसको निकलवा दिया, बार बार सर्जरी करवाने से किडनी डैमेज होती है, किडनी डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए यही इसका हल नहीं है कि आप सर्जरी करवाएं और उसको निकलवाएं। पहले तो आपने ये वजह ढूंढनी है कि किस वजह से आपको स्टोन बन रहे, किस वजह से आपको पथरी बन रही, उस वजह को ख़त्म करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएं ताकि आपको पथरी ना बने। उसके अलावा गोश्त, दालें और जो चिकन, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कम क्वांटिटी में ही करें ताकि आपके गुर्दों को नुकसान ना पहुंचे, ना ही आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो। जितनी भी बातें मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताई हैं, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है ताकि आपको ज़िंदगी में कहीं पे भी किडनी यानी किडनी डिजीज़ सीकेडी का सामना ना करना पड़े। हमारा मसला जो ये है कि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से वो मसला ज़्यादा बढ़ता है और जाके फिर हमारे गुर्दों को अफेक्ट करता है। हमारा मेन गोल ये होना चाहिए कि हम चीज़ों को, बीमारियों को अर्ली डिटेक्ट करें, अर्ली डायग्नोज करें ताकि वक्त पे उसका इलाज हो सके और हमें डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट तक की नौबत ना आए। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।